गुड इवनिंग फ्रेंड्स एक बार फिर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं नरेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहले के वीडियो में मैंने आपको नरेशन मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स के बारे में बताया था, जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आपको एक सन के फार्मूले के बारे में बताया था, जिसका मतलब सब्जेक्ट होता है वो मतलब ऑब्जेक्ट और मतलब नो चेंज, जो हमने यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। और हमने आपसे वादा किया था कि आप सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इन रूल्स को ही याद कर लीजिए, तो आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने वाले जो सेंटेंस है वो आपको चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चुटकियों में आपको हल करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए आराम से और बड़ी आसानी से और आंख झपकते ही इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। परंतु एक्सप्लेन करने से पहले और समझाने से पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया, बेल आइकन ना किया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आज के सेंटेंस की। यहां से हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टार्ट होते हैं। ये हमारा जीरो लेवल के डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के वीडियो में हम आपको ऐसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना सिखाएंगे जिसमें मोस्टली हमारा रूल्स फॉलो नहीं होगा और वो आसानी से चेंज हो जाएंगे। तो आपको कैसे पहचानना है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल अगर ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है एक सच्चाई होगी जो कभी बदल नहीं सकती है। जैसे कि सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, हमेशा सच बोलो, कभी झूठ ना बोलो, 2 और 2 4 होते हैं। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सच्चाई होती है। यूनियन स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। ऐसे सेंटेंस में आप क्या करेंगे, इन कोमा को रिमूव करके आप क्या करेंगे, उसकी जगह दैट लगाकर अब पूरा सेंटेंस सेम लिख दिया जाएगा। कौन से सेंटेंस, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या जिसमें हैबिट हो, किसी की हैबिट हो जो बदली नहीं जाती है, तो ऐसे सेंटेंस में हम कोमा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिख देंगे। तीसरा, और वह सेंटेंस जिसमें विल से लगा हो, विल से लगा हो, हैज से लगा हो, विल से, हैज से, इस प्रकार के, या सेज लगा हो, या सेज लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ का बारे में पता हो या हैबिट आती हो, या यहां कॉमा से पहले विल से लगा हो, यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में विल से लगाओ, हैज से लगाओ या सेज लगाओ, तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या करेंगे, ये इन्वर्टर कॉमा हटा के ओनली दैट लगा देंगे और बाद का सेंटेंस पूरा ही सेम लिख देंगे। परंतु ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इससे पहले अगर आपको सेज मिले, सेज टू मिले, तो आप इसे टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर से टू मिले तो आप इसे टेल में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको सेट टू मिले, क्या मिले, सेट टू मिले, अगर आपको सेट टू मिले तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पर आपको, जैसे यहां पे देखो से टू लगा है, तो आपको टोल्ड में कन्वर्ट करना है। सेज टू हो तो टेल्स में कन्वर्ट करिएगा, और से टू हो तो टेल में कन्वर्ट करिएगा। परंतु आपको ध्यान रखना है, बाकी जो इधर की जो हम लोग जो बातें कहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो और हैबिट हो, तो ऐसे सेंटेंस हम चेंज नहीं करेंगे। और इस साइड में कॉमास पहले आपको विल से, हैज से, सेज वगैरह सेज मिल जाए, तो आप उसमें कॉमा हटा के दैट लगा के पूरा सेंटेंस सेम चेंज कर देंगे। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि जो अर्थ माने पृथ्वी, मूव घूमती है, राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सच्चाई है कि पृथ्वी हमारे सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आप क्या करेंगे, कोमा हटा के दैट लगा देंगे। जैसे देखिए गैलीलियो सैड, और कोमा हटा के आप क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। और उसके बाद हमने जैसे आपसे कहा पूरा ही सेंटेंस सेम लिख देंगे। मतलब द अर्थ, आपको इस किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द
सन। इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से चेंज कर दिया। और आपने देखा होगा कि जब हमने कॉमा हटा के दैट को यूज किया, बाकी सेंटेंस पूरा सेम लिख दिया और बहुत ही आसानी से बगैर रूल को फॉलो किए हुए आपका ये डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसी प्रकार के हम दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे। मदर सेड, मदर ने कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कि जो कुत्ते होते हैं वो अजनबी भौंकते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुत्तों की आदत होती है भौंकना। कोई भी अगर अनजान में आ जाए, कोई व्यक्ति फेरी वाला आ जाए, सब्जी वाला आ जाए, या कोई आपके घर पे अगर गेट भी कट गया, आपके घर पे एक पालतू कुत्ता पला तो भौंकेगा। तो उसकी हैबिट जो बदल नहीं सकती है। तो हमने यहाँ पे लिखा था अगर जिसमें हैबिट होगा, हैबिट के बारे में होगा, तो ऐसे भी सेंटेंस में आप कोमा हटा के दैट लगा के पूरा सेंटेंस सेम लिख देंगे, जैसे कि हमने ऊपर चेंज किया है। जैसे आप सेंटेंस को यहां पर देखिए, मदर सैड और इन्वर्टर कोमा हटा के दैट। अब देखिए ये हैबिट है, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, भौंकना कुत्ते की आदत है। और हमने कहा ऐसे सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो डॉग्स पूरा हम सेम लिख देंगे, बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो इस प्रकार से मदर सैड दैट डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, माँ ने कहा कि कुत्ता अजनबी पर भौंकते हैं। तो इस प्रकार से कुत्ते अजनबी भौंकते हैं, तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। और आप देख रहे होंगे कि हम कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ कॉमा हटा के दैट का ही प्रयोग कर रहे हैं और बड़े ही आसानी से चेंज होते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। हरीश विल से कहेगा इंदिरा इज मेकिंग अ नॉइज। तो देखिए यहाँ पे बिल से आ गया, क्या बिल से, हम पहले बता चुके, अगर बिल से हो, हैज से हो, तब भी आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कॉमा हटा के दैट ही चेंज करेंगे और बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे हरीश बिल से और कॉमा हटा के हम लिख देंगे दैट। क्या लिखेंगे हम लोग, दैट। अब बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिख देंगे, हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इंदिरा ए मेकिंग आ नॉइस। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया, बस हमने क्या सेंटेंस को पहचाना और कॉमा हटा के दैट का प्रयोग किया, पूरा सेंटेंस सेम लिख दिया और हमारा ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। आगे एक सेंटेंस देखते हैं। सीता सेड टू यू, सीता ने आपसे कहा, होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक सच्चाई है कि वाकई में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी होगी, कोई खोट नहीं होगा, तो आप लाइफ में जरूर कामयाब होंगे। तो एक सच्चाई है। तो इसे सेंटेंस में भी आप पीछे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। परंतु अभी हमने आपसे क्या कहा था, अगर सैड टू हो तो हम किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। देखिए सैड टू किसमें करेंगे, टोल्ड में करेंगे और कॉमा हटा के दैट लिखेंगे और बाकी पूरा सेंटेंस हम सेम कर देंगे। मतलब कि सीता, सैड टू को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में, टोल्ड यू और कॉमा हटा के दैट। उसके बाद हम पूरा सेंटेंस ही सेम लिख देंगे, होनेस्टी ए द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने ओनली सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया, जैसे कि हमने यहां बताया सेड टू हो तो आप टोल्ड लिख देना, और कोमा हटा के हमने दैट में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने पूरा ही सेंटेंस सेम लिख दिया। आई होप आपको बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, कौन सी हमने इसके पहचान बताया, पहचान को भी आप देख रहे होंगे और चेंज कर रहे होंगे, तो आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा, बस थोड़ी सी चीजों को आपको समझना होगा। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस है, मैन इज मोटर, आदमी नस्वा है सैड ही, उसने कहा। तो वहां पे आपको एक अपोजिट सेंटेंस दे दिया गया है। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस मिल जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, उससे पहले सीधा कर लीजिएगा, मतलब ही सैड सीधा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आप लिखेंगे ही सैड कॉमा इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट, मैन इज मोटर। तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस को सीधा कर लिया। अब देखिए मैन इज मोटर, आदमी नश्वर, एक सच्चाई है कि अगर इंसान ने संसार में जन्म लिया, इंसान या कोई प्राणी जब इस संसार में जन्म लेता है तो एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। तो ये एक सच्चाई है कि कोई अमर नहीं होकर आया है। तो ये मैन इज मोटर मान लो नश्वर है कि अगर जन्म लिया तो उसकी मृत्यु आवश्यक है। तो ऐसा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही कॉमा हटा के दैट लगा के पूरा सेंटेंस सेम लिख देंगे, ही सैड कॉमा हटा के दैट मैन इज मोटर, मैन इज मोटर। इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। और हमारा यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है वह है दीपक से। दीपक ने कहा
फातिमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, फातिमा एक सुंदर लड़की है। तो यहां देखिए सेज लगा हुआ है, हम पहले की जगह सेज हो तो आप चेंजिंग नहीं करेंगे और सेम सेंटेंस दैट लगा के वैसे लिख देंगे, तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दीपक सेज कोमा हटा के दैट फातिमा इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पे भी हमने क्या किया, कॉमा हटा के दैट लेके पूरा ही सेंटेंस जो पिछला था हमने सेम लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो हमने कोई रूल नहीं देखा, हमने सर पहचाना कि कौन सी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, हैबिट कौन सी होती है जिसमें बदली नहीं जा सकती है। बिल से सेंटेंस में लगाओ, है से लगाओ, सेज लगाओ, सेड टू लगाओ और सेज टू को टेल्स में। इस तरह से हमने यही रूल को फॉलो करते हुए पहचानते हुए हमने बड़ी आसानी से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। आई होप आपको इस रूल्स के बारे में पता लगा होगा, जो यहाँ पे बहुत ही कम रूल्स हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम में इस प्रकार से अगर कोई भी सेंटेंस आए तो आप आंख बंद करके चुटकियों में इस तरह सॉल्व कर दीजिएगा, कभी भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। आई होप आपकी क्लास में, आज की क्लास में आपको इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बारे में समझ में आया हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा और इससे ज्ञान मिला हो आपको, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।